हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा। वेलकम टू नमित कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का लेसन 4th, द रेट ट्रैप। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। समरी में ज़्यादा समझ नहीं आता है। अगर समरी में भी पढ़ना है तो समरी को भी कवर कर लेंगे, बट पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बिना एक स्टोरी की इमेजिनेशन दिमाग में बने इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर lesson. So first is the introduction of the author. ऑथर कौन है द रेट ट्रैप की? सल्मा लेगरलोफ है। सल्मा लेगरलोफ फीमेल हैं, स्वीडिश राइटर हैं, और इनकी जो कहानियाँ हैं वो कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। यूनिवर्सल थीम पे इन्होंने लिखा है, और दिस स्टोरी इज़ सेट अमिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। स्वीडन की जो खदानें हैं उनमें जो है, उनके बीच में इस कहानी का जो है यानी बेस जो है वो खदानों को लिया गया है। उसके बाद है रिच इन आयरन, और जो कि आयरन जो लोहा है उनसे भरी हुई है। इस पूरी की पूरी जो कहानी है, लेसन है, जो स्टोरी है, इसमें भी हमें माइनिंग का, आयरन जो है वहाँ उनका माइंस जो हैं, खदान जो है उनका जिक्र मिलता है। तो बहुत अच्छी कहानी है, फेयरी टेल है, परियों जैसी कहानी है जिसमें हीरो है, हीरोइन है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। आई होप यू विल टेक इंटरेस्ट, बट आई want to say one thing. If you like my video, please share my video and please subscribe my channel. Let's start our lesson. Once upon a time there was a man. एक बार की बात है, एक आदमी था। who went around selling small rat traps of wire. जैसा कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है, रैट ट्रैप। रैट ट्रैप होता है चूहेदानी। तो चूहेदानी जो है बेस बना के जो है पूरी कहानी लिखी गई है, और बहुत सुंदर कहानी है। एक टाइम था जब एक आदमी जो है वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई जो चूहेदानियाँ थी, जैसे हम देखते हैं चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है उसका जिक्र किया गया है, उनको बेचता था घूम घूम के। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुद उन्हें बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुद उन्हें बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, जो कुछ ओड होता है, जो हम कहते हैं ना कि जो इवन ओड होता है, तो कुछ ऐसे पल में बनाता था, जो उस बेकार जो खाली होता था उस पल में उन्हें बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामान से। ही गोट बाय बैगिंग, जो वो मांग के, बैगिंग होता है भीख मांगना, यानी मांग के जो सामान वो इकट्ठा करता था उससे उन्हें बनाता था। इन द स्टोर्स, जो स्टोर से सामान मांग के लाता था। और एट द बिग फार्म्स, और बड़ी बड़ी जो फार्म्स थी, जो कंपनियां थी, उनसे वो मांग के इन्हें बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, पर जो उसका ये बिजनेस था चूहेदानी बेचने का, स्पेशली नॉट प्रॉफिटेबल, जो ये लाभ देने वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसने क्या किया, दोनों ही काम किए, बोथ बैगिंग, मांगने का भी, एंड पेटी, और छोटी छोटी थ्योरी, चोरी भी करी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने शरीर और अपने आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए उसने छोटी मोटी चोरियाँ भी की और मांग के भी काम चलाया। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चेक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। यहाँ पे उसकी पॉवर्टी का जो एक डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है, बताया गया है कितने सुंदर तरीके से कि उसके चिक्स जो हैं, उसके गाल जो हैं वो संकन, धस गए थे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, वो उसके कपड़े जो हैं वो फटे पुराने थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी जो भूख है, वो भूख जो है वो उसकी आंखों से ग्लीम्ड, झलक रही थी, यानी वो इतना ज़्यादा गरीबी जो है वो दिखाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही कहानी को इतना इम्प्रेसिव बनाया गया है कि इमेज जो है अपने आप रीडर के माइंड में बनती जाती है। आगे देखो। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड होता है आवारा, मोनोटोनियस होता है नीरस। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ सैड, कि कितना उदासी भरा और नीरस जीवन जो है, कैन अपीयर टू ए
टू सच ए वैगाबॉन्ड, कि इस आवारा इंसान का कितना दुख भरा और नीरस जीवन जो है वो हो सकता है, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि रोड के किनारे जो है वो चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपनी खुद की ध्यान में खोया हुआ, यानी सड़क के किनारे वो आवारा घूमता रहता था, अपनी दिमाग में उसके कुछ चलता रहता था, उन्हीं सोच के साथ वो वहाँ सड़क के साथ साथ चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, पर एक दिन ये आदमी जो है वो उस विचार में, फॉलन वैसे गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब उसके दिमाग में जो एक दिन विचार हैं वो किस तरह के आ रहे थे, वो उन विचारों में धंस गया था। विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे सचमुच में एंटरटेनिंग लग रहे थे, मनोरंजन करने वाले लग रहे थे। यानी अपने आप में जब इंसान खुद कुछ सोचने लग जाता है तो कभी कभी वो अपने आप में ही जो है इमेजिन करके खुश होता है। तो उस दिन भी उसके साथ ऐसा ही था, कुछ विचारों में खोया हुआ था जो उसको एंटरटेनिंग लग रहे थे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो स्वाभाविक तौर से सोच रहा था अपने चूहेदानियों के बारे में। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों ओर जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, कि पूरा का पूरा संसार, इसकी लैंड्स ज़मीन के साथ, एंड सीज, इसके समुद्र, इसके शहर, इसके एंड विलेजेस, और इसके गांव, यानी कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन है, समुद्र हैं, शहर हैं, गांव है, वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये उसकी अपनी इमेजिनेशन है, वो सोच रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है ये सब, यानी सारी दुनिया को वो चूहेदानी मानता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं उस चूहेदानी में, यानी संसार उसके लिए एक चूहेदानी की तरह से, और ये सारी की सारी चीज़ें चूहेदानी में फंसाने के लिए हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, उसका क्या मानना है कि ये समुद्र, ये शहर, ये गांव जो हैं, नेवर एग्जिस्टेड, ये कोई अस्तित्व नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पज़, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इनका अस्तित्व नहीं है। देन टू सेट बेट्स, बेट्स होता है चारा, कि वो चारा बनने के लिए हैं, ये चारा बनाने के लिए हैं, जो दुनिया में लोग आए हैं उनके लिए ये एक चारे की तरह से हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और संसार क्या है, एक चूहेदानी है फॉर पीपल, लोगों के लिए। यानी क्या कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रही है राइटर, कह रही है कि ये जो शहर, गांव और जो समुद्र और जो ज़मीन है, ये कुछ नहीं है, ये दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, और इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, बस ये एक अपने आप में चारा है लोगों के लिए। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयज़, ये ऑफ़र करती हैं रिचेस एंड जॉयज़, जो धन दौलत है उसको, जॉयज़ खुशियों को, शेल्टर एंड फूड, सहारा, भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और कपड़े, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, यानी ये सारी चीज़ें इंसान को प्रोवाइड करती हैं ठीक वैसे ही जैसे कि एक चूहेदानी ऑफर करती है चीज़, पनीर को, एंड पोर्क, और मांस के, सूअर के मांस के टुकड़े को, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई अपने आप को आकर्षित करता है इस बेट को, इस चारे को छूने को, जैसे ही चूहा चूहेदानी में जाता है और उस बेट को छूता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये बंद हो जाती है। इसी तरह से इंसान भी ये जो चीज़ें हैं, गांव शहर, इनसे आकर्षित होता है और वो इस संसार में, संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरह से हर चीज़ का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया, ये संसार जो है उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसीलिए ये जो है हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, इसलिए ये ऐसी चीज़ें जो है इन दिस वे, इस तरह से वो इस तरह की चीज़ें सोचता था, क्योंकि दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी, सहानुभूति नहीं दिखाई थी। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये इस तरह की सोच उसके दिमाग में आना उसका टाइम पास बन गया था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और अपनी इन ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, जो ये गुजारता था टाइम अपना सोचते हुए, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देम सेल्फ बी कोट, जिन्होंने अपने आप को फंसा लिया था, इन द डेंजरस स्नेयर, उस खतरनाक स्नेयर, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, उस डेंजरस स्नेयर, स्नेयर होता है जो एक
स्नेयर का मतलब होता है जाल। तो हु हैड लेट देम सेल्फ बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने, उन लोगों के बारे में सोचता था जो इस जाल में, इस जाल में जिन्होंने अपने आप को फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन दूसरे लोगों के बारे में जो स्टिल अभी भी सर्कलिंग, चक्कर काट रहे थे अराउंड द बेट, इस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक डार्क अंधेरे वाली शाम को ही वॉज ट्रेजिंग, वो अलॉन्ग द रोड, वो रोड के साथ साथ जा रहा था। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो उसने रोड के साथ जो है एक ग्रे कॉटेज जो है, झोपड़ी जो है वो देखी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजे को खटखटाया रात गुजारने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, सहारा लेने के लिए पूछा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ना तो उसको मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, और उन गंदे से चेहरों के बजाय जो उसको हमेशा मिलते थे, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, जो इस झोपड़ी का मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, जिसकी ना तो बीवी थी और चाइल्ड, ना बच्चे थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, वो खुश हुआ अपने अकेलेपन में किसी को पाके बात करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और तुरंत ही उसने ही पोट द पॉरेज पॉट, जो पकाने के लिए पोट जो है, दलिया पकाने के लिए पोट जो है वो आग पे रखा, चूल्हे पे रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात का सूप दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने तंबाकू की एक बहुत बड़ी स्लाइस जो है वो निकाली। एंड इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और ये उसके लिए और उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए पर्याप्त थी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिर में वो क्या लेके आया, पुराने ताश के कार्ड्स के जो पैक थी, वो जो कार्ड्स थे वो लेके आया। एंड प्लेड मजोलिस, स्वीडन गेम है ये, मजोलिस ताश का गेम है, विच इज़ गेस्ट विद हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, और सोने के समय तक वो जो है अपने इस मेहमान के साथ इस मजोलिस गेम को, ताश के गेम को खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरीज एंड टबाको, जो ओल्ड मैन है वो इतना दयालु था, इतना कॉन्फिडेंट था, जितना वो अपना पकाने का और तंबाकू सर्व करने में था, उतना ही वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क, और इस मेहमान को उसने बताया कि एक बार अपनी जो प्रोस्पेरिटी यानी अपनी अमीरी के टाइम पे ये जो बूढ़ा था, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क, कि ये क्रॉफ्टर था रामजसो आयरन वर्क में, ये लोहार का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो दिन में लेबर काम नहीं करता था, अब इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय थी जो उसका साथ देती थी। येस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो दूध देती थी गाय हर रोज। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, क्रोनर होता है करेंसी है, 30 क्रोनर जो है उसे पेमेंट दूध के बदले जो है पिछले महीने ही उसे मिले थे। स्टूडेंट्स, हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट, and if you like my channel please subscribe my channel. Thank you students.